भोपाल में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी पढ़ती थी तो उसने कोई डिप्लोमा पाया होगा, कोई पढ़ाई पूरी की होगी, तो उसका रिजल्ट आया था। तो वो अपने पति के पास गई। उसका पति संयोग से शराब पी के आया था और मौसम था नवंबर दिसंबर का, सर्दी। तो उसने, उस पुरुष ने शराब पी रखी थी और उस दिन सर्दी बहुत थी, तो उसने रजाई ओढ़ करके वो बिस्तर पर पड़ा था, सोया था। पत्नी गई और अपने पति की रजाई पकड़ के खींचा। सुनो जी, वो हमारा रिजल्ट आया है, हम पास हुए, कितने नंबर आए, थोड़ा जिज्ञासा जानना है, आप थोड़ा कंप्यूटर ऑन कर दो। पासवर्ड उसी के पास था, पुरुष के पास। और ये लैपटॉप का पासवर्ड आप खोल दो, मैं देख लूंगा, देख लूंगी, या आप ही देख दो कि मेरे क्या नंबर आए, क्या परिणाम आया। उसने, वो शराबी बिस्तर पर पड़ा, रजाई खींची पत्नी ने, तो उसने फिर ओढ़कर सो गया। बोले नहीं, अभी नहीं, सुबह मैं तुमको बताऊंगा, कंप्यूटर सवेरे खोलूंगा। पत्नी ने फिर रजाई खींची तो उसने फिर कहा, अब रजाई मत खींचना वरना गला दबा दूंगा। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, वो तो खुशी के मारे पागल थी कि मैं पास ही हो गई होंगी, अच्छा नंबर आए होंगे मेरे। उसका क्या दोष था, वो तो बेचारी अपना परिणाम जानना चाहती थी, एग्जाम दे रखे थे तो उसको जिज्ञासा थी। तीसरी बार बेचारी ने रजाई खींच दी और जब रजाई खींची तो उस आदमी ने उस पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने बगल में लिटाया और जोर से उसका गला दबाया। वो तो नशे में था और जब नशा गले में दबाया तो उसे तो पता ही नहीं कि मैं कितना तेज दबा रहा हूं। और जब गले में ऐसे दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई, क्योंकि पूरा खेल गले का ही। श्वास नली टूटी, वो बेचारी तुरंत मर गई। रात भर वो उसके बगल में लेटी रही, वो भी लेटा रहा। अच्छा, वो तो नशे में, उसको ये पता, उसको लगा कि ये अब चुपचाप पड़ी है। जब उसका नशा उतरा, सवेरे वो जागा तो वो देखा कि उसकी पत्नी उसके बगल में ही सो रही है। तो वो उसने हिलाया, उठो, तुम्हें आज उठना नहीं है। जब उठाया तो वो तो मरी थी। अब मरी तो वो हड़बड़ाया, अरे क्या हुआ? तो बेचारा वही उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने जब उसका सब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि गला दबाया गया है। तो पुलिस ने छानबीन की, किसने दबाया, तो उसने बताया कि ये मेरी रजाई खींच रही थी तो शायद मैंने गला नहीं दबाया, मैं तो पकड़ा था, लेकिन वो नशे में था, उसे ये पता नहीं था कि मैंने जोर का दबाया, उसे तो हल्का सा दबाया होगा, पर वो इतना जोर का दबाया कि मर गई। और वो आदमी जेल में था और रो रहा था मेरे सामने। उसने कहा, महाराज जी, मुझे जेल में आने का दुख नहीं है, पर मैंने एक निर्दोष अपनी इतनी अच्छी पत्नी का मैंने गला दबा दिया, मैंने उसका जीवन छीन लिया। कोई दोष नहीं था उस पत्नी का, कोई कसूर नहीं था उस पत्नी का, और ये इन पति पत्नी के कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं थी, प्यार था एक दूसरे में, बस वो शराब का नशा था। जो लोग कहते हैं ना शराब तो पानी है, क्या होता है? होता है साहब, जो शराब पी के जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनसे पूछो कि शराब कितना कलह कराती है, कितना सुकून छीनती है। वो आदमी अभी भी जेल में रोता है, बस कुछ बोलता नहीं है। मैंने बहुत पूछा तो उसने ये पूरी घटना बताई, रोते रोते बताया उसने ये पूरा। उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि वो आज 14 साल से लगभग वो जेल में है, 20 साल की जेल है उसको, उम्र कैद है मर्डर के केस में। सारी जिंदगी के लिए ये है कि वो पत्नी को क्यों मार दिया। तो देखो, आपका एक गलत डिसीजन, एक गलत कदम किसी की जिंदगी भी ले सकता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में आप लोगों को बहुत जागरूक होकर रहना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, प्यार करो, मजाक करो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, पर कोई ऐसा काम मत करना कि आपके एक गलती से या तो आपके पति को या तो आपकी पत्नी को जीवन से हाथ धोना पड़े।
और जब तक पत्नियां होती हैं ना, पति होता है, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। जब कोई नहीं होता तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए हम तो इस बात को आपसे बार बार कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी कदर करो, उनकी इज्जत ज्यादा करो। जो हैं, जो नहीं है, अब तो वो नहीं ही है। मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान कृष्ण भी पत्नी के संग हंसते मुस्कुराते, ये इसलिए ताकि आप समाज के लोगों को ये मैसेज मिले कि अपने रिश्तों में बोरियत भरा रिश्ता ना हो, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा हो और आपका जीवन हंसता मुस्कुराता गुजरे। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।